को मार डालना। कंस ने कहा गुरुजी महाराज पहले आ जाते तो इतने सारे राक्षस हमारे व्यर्थ में न मर पाते। अब ठीक है, जो हुआ सो ठीक है, जब जागे तभी सवेरा। तो कल ही उन दोनों बालकों को बुलाएंगे। अक्रूर जी को बुलाया और कहा तुम चाचा लगते हो उनके, इसलिए तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लेंगे वो दोनों बालक। प्रातः काल तुम्हें गोकुल वृंदावन जाना है और वहां से कृष्ण और बलदाव दोनों को लाना है। अक्रूर जी महाराज ने विचार किया कि धन्य है मेरा जीवन। अरे जिन परमात्मा का दर्शन करना ही हमारे नेत्रों की सफलता है, जिन परमात्मा को याद करना ही हमारे हृदय का काम है, जिन परमात्मा के हाथों से सेवा करना ही हमारे हाथों का लाभ है, वो परमात्मा 11 वर्ष के हो गए, आज तक हमें दर्शन नहीं मिला। आज हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तैयार हुए महात्मा प्रातः काल और मथुरा से वृंदावन आप लोग गए होंगे, कितना समय लगता है? बहुत ज्यादा समय लगेगा तो आध घंटा लग जाएगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। और अक्रूर जी प्रातः काल चले और शाम का समय हो गया मथुरा से वृंदावन तक जाने में, क्योंकि हाथ में घोड़े की रस्सियां हैं। भगवान का जब स्मरण करते तो वो रस्सियां हाथ से छूट जाती हैं, घोड़े खड़े हो जाते हैं और अक्रूर जी महाराज की समाधि लग जाती है। याद आता है कि मुझे तो जाना है, तो फिर से घोड़ों को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा करते करते शाम का समय आ गया महाराज। अक्रूर जी को लग रहा था कि हमें तो जाते ही भगवान का दर्शन हो जाए, तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। ठीक यही समय शाम का था, गोधूली वेला। गाय जब चारण करके घास चर करके वापस घर आती है, उस समय को कहा गया गोधूली वेला। गाय के पैर से जब वो रज उड़ती है, धूल उड़ती है, और वो धूल यदि अपने शरीर पर गिर जाए, स्पर्श हो जाए, तो लिखा है 7 जन्मों के पाप हमारे केवल गाय के पैर के रज से निकलने वाली धूल स्पर्श से समाप्त हो जाती है। ऐसी महिमा गाय की है। परमात्मा के पूरे शरीर में गाय की वो धूल लगी हुई है। स्नान मानो कर लिया भगवान ने गाय की रज से। एक तो वृंदावन की रज, ऊपर गाय के पैर से निकलने से भगवान चले आ रहे। दूर से अक्रूर जी ने देखा कि यही परमात्मा है। रथ का त्याग कर दिया महाराज, चंदन त्याग, रथ त्याग दिया, हाथ जोड़ लिए। लेकिन परमात्मा तो लीला विहारी है। परमात्मा ने विचार किया ये तो मेरे काका जी हैं, ये प्रणाम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु बलदाऊ जी के साथ आए और भगवान नारायण ने अक्रूर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। कहा काका जी इतना लंबा समय हो गया, आज दर्शन दिया। अरे कितने समय से हम इंतजार में थे कि काका जी आएंगे, दर्शन पाएंगे हम। भगवान की मीठी मीठी बातों में आकर के अक्रूर जी बेहलवान हो जाते, अश्रुपात करने लग जाते। परमात्मा ने हाथ पकड़ा और अंतःपुर में भगवान ले गए, धवल सैया पर लिटाया। सुंदर भगवान ने भोजन की व्यवस्था कराई, स्वयं परमात्मा ने भोजन परोसा। और जब भोजन हो गया तो काका जी को लिटा दिया और भगवान कृष्ण और बलदाऊ दोनों उनकी पाद सेवा करने लगे, पैर दबाने लगे। सेवा करते जा रहे और पूछते जा रहे, काका जी मामा जी के सब हालचाल ठीक तो है ना? तो अक्रूर जी ने बिल्कुल सीधा सीधा कह दिया कि लाला तुझे मारने के लिए हमें भेजा है कि उसको ले आओ, और तुम जाओगे तो इकट्ठे वो सब कूद पड़ेंगे, तुम्हें मारने का षड्यंत्र किया है। परमात्मा ने कहा काका जी ऐसा अन्य लोगों से मत कहना, कोई जाने नहीं देगा। सबसे तो केवल आप यही कहना कि मेरे मामा ने मुझे उपहार देने के लिए, दर्शन देने के लिए और मेला का दर्शन करने के लिए बुलाया। सब समाचार रातों रात पूरे वृंदावन में फैल गया महाराज। गायों के सामने चारा डला हुआ है, लेकिन गायों ने घास नहीं खाई। बछड़ों को छोड़ दिया, रस्सी से मुक्त कर दिया कि तुम दूध पान कर लो, लेकिन बछड़े भी गाय का दूध पान नहीं कर रहे हैं। विचार करो, हम सब बछड़ों को बांध के रखते कि गाय के पास ना चला जाए, पूरा दूध पी लेगा, और आज बछड़ों को मुक्त कर दिया, लेकिन वो गाय के स्तन का पान नहीं कर रहा।
गोप गोपियों का भोजन बना रखा है, लेकिन इन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया, क्योंकि सबने विचार किया कि प्रातः काल लाला चले जाएंगे तो हमारा प्राण, हमारा सर्वस्व, हमारा जीवन तो केवल भगवान कृष्ण है। रात भर किसी ने नींद नहीं ली। 4 बजे प्रातः काल का समय था। परमात्मा को लगा कि जल्दी से निकल लो, भोर में कोई नहीं मिलेगा। दरवाजा खोला महाराज तो हजारों गोप गोपियां सामने खड़े, गाय खड़ी है, बछड़े खड़े हुए हैं। और गाय माता जब परमात्मा बैंड बजाते थे तो कान ऊपर करके पूंछ उठा करके स्वागत करती थी। आज गाय का सिर झुका है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। गोपियां भगवान की तरफ देखने का साहस नहीं कर पाती। भगवान ने कहा, गोपियों यही प्रेम करती थी तुम लोग, यही प्रेम था क्या? 2 दिन के लिए मेला दर्शन करने का मैंने मन बनाया और आप लोग इतना नहीं क्या मेरे लिए कर सकती? अरे मैंने भी कभी किसी शहर का, नगर का, परिनगरों का दर्शन नहीं किया। बालकों के लिए मेला देखने की कितनी लालसा होती है। कहीं नहीं गया मैं 11 वर्षों तक, 2 दिन के लिए जा रहा हूं तो ऐसा विचार करने लगी। गोपियां कहने लगी, लाला 2 दिन के चक्कर में पता नहीं कितने युग बीत जाएंगे, क्योंकि ये गोपियां साधारण नहीं है। इन्होंने कहा, लाला एक बार आप हाथ से चले जाओ तो 1000 कल्प निकल जाते हैं, लेकिन फिर आपका दर्शन नहीं हो पाता। ब्रह्मा जी को गालियां सी देने लगी गोपियां और कहने लगे, इस विधाता ने कृष्ण रूपी खिलौना तो दिया,